सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। यूएन में इजराइल को जोरदार तमाचा लगा है। जी हां, अंधभक्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि गू खाओ, टट्टी खाओ, मुंह पी के किनारे पड़ जाओ, क्योंकि इस रिपोर्ट से आपके भी मुंह पर जोरदार कोहनी पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें भारत का जो पक्ष है वो पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है, यानी भारत फिलिस्तीन के साथ है। डिटेल के साथ, प्रूफ के साथ हमेशा की तरह आपके सामने खबर लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर आप हक के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, न्याय के साथ हैं तो इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये खबर गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। आपको बता दूं, यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जोरदार झटका इजराइल को लगा है। आपको बता दूं कि इजराइल के एक्ट को, जो वो फिलिस्तीन के घरों को तोड़ रहा है, उनके इलाके और उनके घरों पर कब्जा कर रहा है, उसको सीधा सीधा आतंकी कहा गया है, टेररिस्ट एक्ट कहा गया है। यही बात ईरान पहले से कह रहा था, यही बात पूरी दुनिया के मुसलमान पहले से कह रहे थे, यही बात कुवैत कह रहा था, यही बात पाकिस्तान और तुर्की कह रहे थे, यही बात आपको बता दूं कि जो अभी थोड़े जिनके अंदर इंसानियत बाकी है वो कह रहे थे। यहाँ बात हम सऊदी अरब की नहीं करेंगे, यहाँ बात हम यूएई की नहीं करेंगे। अरब ममालिक तो पहले से ही इजराइल के साथ अंदर अंदर हैं, लेकिन खुलकर सामने एग्जाम्पल आ चुका है यूएई का, कि मतलब समझ लीजिए कि पहली बार इतिहास में ये हुआ है कि यूएई अरब मुल्क इजराइल का प्रधानमंत्री पहुंचा है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, बात कर रहे हैं तमाचे की, कि तमाचा कैसे लगा है। तमाचा इस प्रकार से लगा है कि यूएन की मीटिंग में इजराइल के खिलाफ इस यूएन की असेंबली में मीटिंग में 6 प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित हो गए। अब आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के सामने ये नई रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें ये क्लियर बात है। द जेरूसलम पोस्ट में, इजराइल के ही अखबार में ये बात आ चुकी है कि इजराइल के खिलाफ दुनिया में नफरत बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पे भी बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं, इस रिपोर्ट के एंड तक जुड़े रहिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के लीडर्स ने, सभापति ने वोटिंग के बाद यह फैसला लिया कि इजराइल जो एक्ट कर रहा है वो टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकी एक्ट यानी दहशतगर्दी वाले काम कहे जाएंगे। आपको बता दूं कि वोटिंग की गई, किस तरह से वोटिंग की गई समझिए। 146 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया और सिर्फ इजराइल के साथ 7 लोग खड़े रहे, जिसमें एक खुद इजराइल था। आपकी स्क्रीन पर ये जो जबरदस्ती सेटलमेंट कर रहा है, फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ के उनके घरों पर कब्जा कर रहा है, जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसके लिए वोट किया गया है कि क्या यह सही है या गलत एक्ट है, ये इजराइल सही कर रहा है या गलत। इस पर आप यानी दुनिया से सवाल किया गया कि आप किसके साथ हैं। तो इस पर आप ध्यान से देखिए, इस एक्ट के फेवर में 146 लोग यानी इजराइल के खिलाफ 146 देशों ने वोट किया और 7 लोग पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े रहे, जिसमें 7वां खुद इजराइल है। अब ध्यान से देखिए, देशों के नाम आ रहे हैं, सारे पढ़ना मुश्किल है, लेकिन जो फ्रांस है, जर्मनी है, और तो और आपको बता दूं कि चाइना है, इसके अलावा आप देख लीजिए ईरान है, और ईरान के आप ज़रा ऊपर जाएंगे तो इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के ऊपर आप देखेंगे तो इंडिया। जी हाँ, इंडिया भी पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि वोट किया है सीधा सीधा किसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। और इस मुद्दे पर तो जो इजराइल की गोद में बैठा हुआ यूएई है, इसने भी इजराइल के खिलाफ ही वोट किया है। मतलब वो जो ये एक्ट कर रहा है, गरीबों को परेशान करना और उनके घरों पर कब्जा करना, ज़मीनों पे कब्जा करना, ये सीधा सीधा उसके खिलाफ वोटिंग की गई, जिसमें 146 देशों ने पूरी तरह से इजराइल के मुंह पर तमाचा मार दिया है। जिसमें बड़ी बात यह है कि भारत भी पूरी तरह से इजराइल के इस एक्ट के खिलाफ है, यानी भारत ने इजराइल के मुंह पर तो तमाचा मारा ही, लेकिन अंधभक्तों के मुंह पर भी थूक डाला है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि 26 देश
एब्सेंट रहे हैं। जी हाँ, 26 देशों ने वोट नहीं किया है। उनके आगे येलो कलर का आपको क्रॉस नजर आ रहा है। 7 देश जो हैं जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया है, उसमें पहला इजराइल है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट है, लाइब्रिया है, मार्शल आइसलैंड है, और तो और मैक्रोनेसा है, यानी जिसको कोई नहीं जानता। लेकिन आपको बताऊं एक ऐसा मुल्क जिसे सारी दुनिया जानती है, कनाडा। जी हाँ, कनाडा ने फिलिस्तीन के खिलाफ और फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ वोट किया है। दोस्तों, ये पहली वोटिंग दिखा दी मैंने आपको, बहुत जोरदार तमाचा है। इसके बाद एक और सवाल रखा गया, एक और वोटिंग की गई जिसमें यह पूछा गया कि ह्यूमन राइट वॉयलेशन कर रहा है इजराइल, इस पे दुनिया की क्या राय है। क्या इस ह्यूमन राइट वॉयलेशन के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जो है कमेटी, स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए, जांच एजेंसी। तो आपको बता दूं, ये स्क्रीन पर देखिए वोटिंग हुई, जिसमें भी वोटिंग सारी की सारी ज्यादातर इजराइल के खिलाफ हुई। जी हां, कमेटी बनाने के लिए 80 देशों ने हामी भरी और 18 देशों ने मना किया और 73 देश चुप रह गए। अब इस चीज में इंडिया खामोश रह गया। भारत ने इसमें किसी का साथ नहीं दिया, खामोश रहना ही सही समझा। और भारत का ये डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई हमारा भारत मुस्लिम कंट्री नहीं है, इसमें हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो इंडिया के लिए यही सही था कि खामोश हो। लेकिन जहां पर ज्यादा क्रूरता है वहां पर पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ भारत खड़ा हुआ दिखा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो पीले रंग के डब्बे बने हुए आ रहे हैं और उसके आगे क्रॉस लिखा हुआ है, ये वो देश हैं जिन देशों ने वोट ही नहीं किया। ये जो हरे रंग के जो आपको डब्बे नजर आ रहे हैं, ये वो देश हैं जिन देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया, जिसमें चाड, चिली, चाइना, क्यूबा, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कीनिया, कुवैत, लीबिया, जॉर्डन, मलेशिया, मालदीव, माली, तुर्की, इंडोनेशिया, कतर, पाकिस्तान, वेनेजुएला, वियतनाम, जिम्बाब्वे, सूडान, श्रीलंका, तुनिसिया, युगांडा, ये वो देश हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ वोट दिया। देखा आपने कितना जोरदार तमाचा लगा। जुल्म के खिलाफ आखिरकार आवाज तेज उठने लगी है। आखिर में एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जो रेफ्यूजीज हैं, गरीब लोग हैं, फिलिस्तीन के लोगों को आतंकवादी मानता है और तो और इजराइल उन पर जुल्म करता है, रेफ्यूजीज की मदद नहीं करता है। ऐसे में सारी दुनिया के सामने यूएन में ये सवाल रखा गया कि क्या रेफ्यूजीज को मदद पहुंचानी चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पर वोटिंग रिजल्ट लगा रहा हूं। पूरे के पूरे देशों ने, पूरी दुनिया ने, सिर्फ और सिर्फ 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग ही नहीं किया, जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। जाहिर सी बात है, क्यों चाहेगा कि फिलिस्तीन के लोगों की मदद की जाए, वो चुप रहा। लेकिन देखिए यहां पर भी अमेरिका चुप रहा, ना हाँ ना, लेकिन सिर्फ एक देश ने मदद देने से मना किया है कि भाई मदद नहीं करनी चाहिए, वो खुद इजराइल है। बाकी इसके अलावा 164 सभी देशों ने बोला कि बिल्कुल फिलिस्तीन के रेफ्यूजीज की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद सारी दुनिया को क्लियर हो गया कि इजराइल एक आतंकवादी मुल्क है। यूएन में भी इजराइल के खिलाफ अब आवाज उठना शुरू हो चुकी है, वो भी तेज आवाज उठना शुरू हो चुकी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।